नमस्ते। आज शाम के सत्संग में शामिल होने वाले आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए इस सत्संग को प्रार्थना से शुरू करते हैं। मेरुदंड को सीधा रखते हुए स्थिर बैठें। दोनों आंखें बंद कर लीजिए। भ्रूमध्य पर, जिसे हम कूटस्थ भी कहते हैं, उस पर मन को एकाग्र करें और हृदय की गहराई से गुरुजनों से प्रार्थना करते हैं। हे परम पिता, जगन माता, सखा, प्रियतम प्रभु, भगवान कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, महाअवतार बाबा जी, लाहिरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, पूज्य गुरुदेव, परमहंस योगानंद जी, सभी धर्मों के संत महानुभाव, हम आप सबको प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, जीवन में और मृत्यु में, स्वस्थता में और रुग्णता में मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपकी संतान हूँ। ओम शांति शांति शांति। आज का विषय है जीवन और मृत्यु के रहस्यों को सुलझाना। इसका पहला भाग आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। इस विषय को हमने 2 भागों में समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि ये काफ़ी विशाल विषय है और 1 घंटे में इसके साथ न्याय नहीं किया जा सकता था। तो पहले भाग में हमने चर्चा की थी कि मानव जन्म का क्या उद्देश्य है, मानव जीवन का क्या उद्देश्य है और क्यों हम जन्म लेते हैं। जीवन और मृत्यु दोनों रहस्य के पर्दे के पीछे क्यों हैं और इस रहस्य को हमें सुलझाना है, पर्दे को हटाना है, तो हमें क्या करना चाहिए। मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है, और वो है ईश्वर के आनंद को प्राप्त करना। और किस प्रकार संसार जो है हमें भ्रमित करके रखता है अनेक दूसरे कार्यों में, दूसरे महत्वाकांक्षाओं में, और गुरुजन हमें क्या सिखाते हैं कि कैसे हम वापस ईश्वर के आनंद को, जो कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, प्राप्त कर सकते हैं। और हमने बहुत ही संक्षेप में क्रिया के बारे में भी सीखा कि क्रिया योग क्या है, क्रिया योग प्राणायाम क्या है, वो क्यों प्रभावी है, क्यों क्रिया योग को योगानंद जी ने सबसे तीव्र मार्ग कहा, मुक्ति का मार्ग, और कैसे ये हमें सांसारिक इच्छाओं से और कर्म बंधनों से मुक्त करके हमें मुक्ति के मार्ग पर कैसे ये आगे ले जाता है। इसके बारे में भी हमने पिछले भाग में चर्चा की थी। उसमें हमने ये भी सीखा था कि जब ईश्वर ने मानव की सृष्टि की, यानी आत्मा को एक मानव शरीर देकर आत्मा को इस संसार पे भेजा, तो उनका उद्देश्य था कि प्रत्येक आत्मा मानव शरीर धारण करके अपना मनोरंजन करेगी। कुछ वर्ष तक, जितनी एक मानव शरीर की आयु है, उतने समय तक वो आनंद लेगी उस अनुभव का, और आयु के समाप्त होने पर आत्मा फिर उनमें विलीन हो जाएगी। ये उनका उद्देश्य था। लेकिन मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद आत्मा
इस मानव शरीर से आसक्त हो गई, मानवीय इच्छाओं से आसक्त हो गई और उसने अपने लिए और अधिक सांसारिक इच्छाएं वो बनाती चली गई और मानव जीवन व्यतीत करते समय उसने ईश्वर के नियम तोड़े और अपने लिए उसने कर्म बंधन बना लिए और इन्हीं मानवीय इच्छाओं, यानी जो अतृप्त इच्छाएं हैं, उनकी वजह से और कर्म बंधनों की वजह से हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। और ये इस प्रकार हम बार बार तब तक जन्म लेते रहेंगे जब तक हमारी सारी इच्छाएं समाप्त ना हो जाएं और हम सब प्रकार के कर्म के बंधनों से मुक्त ना हो जाएं। जब आत्मा ये देखती है कि वो जिस शरीर में है वो शरीर अब अनुपयोगी हो गया है बुढ़ापे के कारण या बीमारी के कारण, तो वो ये समझ लेती है कि इस शरीर के माध्यम से मेरी और इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, कर्म इसमें मैं नहीं और काट सकती। तो तब वो ये निर्णय लेती है कि अब मैं इस शरीर से बाहर निकल जाती हूँ ताकि मैं एक नए शरीर के साथ फिर से जन्म ले सकूँ। उस समय पर आत्मा उस अनुपयोगी शरीर से बाहर निकल आती है और अपने साथ वो प्राण शक्ति भी वापस ले लेती है और शरीर जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। तो शरीर की स्थायी निष्क्रियता की स्थिति को हम मृत्यु कहते हैं। तो आज हम मृत्यु के बारे में चर्चा करेंगे। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में क्या कहा, इसके बारे में हम सीखेंगे। जब हम केवल ये शब्द प्रयोग करते हैं मृत्यु, मौत, तो इसको सुनते ही हम भयभीत हो जाते हैं, हमें डर लगता है। यहाँ तक कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमारे घर में इस शब्द को हम बोलते भी नहीं थे, मौत या मृत्यु, इसे इतना अशुभ मानते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमें इससे डर लगता है। लेकिन अगर हम ये समझें कि मृत्यु वास्तव में एक छुट्टी है, एक रिहाई है, यानी जैसे एक जो कैदी है उसे रिहा किया जाता है कारागार से, तो उससे वो खुश होगा कि दुखी होगा? खुश होना चाहिए। तो ये जो मृत्यु है ये भी इस शरीर रूपी कारागार से रिहाई है। तो मेरे ख्याल से अगर हम मृत्यु की जगह पर ये कहें कि आज ये रिहा हो गया, इसे छुट्टी मिल गई, इसे विश्राम मिल गया, तो हम इससे इतना नहीं डरेंगे। साधारणतया जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो सब लोग खुश होते हैं और जब व्यक्ति मर जाता है तो लोग बहुत दुखी होते हैं। लेकिन आत्मा का अनुभव इसके विपरीत है। जब आत्मा अपने आप को इस सीमित शरीर में वापस अनुभव करती है, यानी उसका जन्म होता है, तो वो रोती है, क्योंकि इससे पहले वो उस विशाल और अधिक स्वतंत्र सूक्ष्म लोक में आराम से जी रही थी। लेकिन कर्म से विवश होकर, सांसारिक इच्छाओं से विवश होकर उसे फिर से मानव शरीर में आना पड़ा, एक जेल में उसको डाल दिया गया। तो वो आत्मा रोती है। और मृत्यु के समय चाहे परिवार वालों के लिए एक दुख भरी घटना है, लेकिन जो व्यक्ति मृत्यु से गुजरता है उसकी आत्मा खुश हो रही होती है कि अब मुझे वापस उस अधिक स्वतंत्र, अधिक सुंदर सूक्ष्म लोक में फिर से जाने का अवसर मिल रहा है। अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए जिनका नाम था मार्क ट्वेन। वे हास्य शैली में रचना करते थे। तो वो हर चीज़ को, हर सत्य को बहुत ही एक विचित्र ढंग से उसको प्रस्तुत करते थे। तो उन्होंने जीवन मृत्यु के बारे में इस प्रकार कहा, ऐसा क्यों है कि हम किसी के जन्म पर खुशी मनाते हैं और अंतिम संस्कार पर शोक मनाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम वह व्यक्ति नहीं हैं जिसके साथ यह हो रहा है। यानी वास्तव में जब कोई जन्म लेता है तो उसकी आत्मा पर क्या बीत रही है, और जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा कैसे खुश हो रही है, उसका अनुभव में है ही नहीं। हम अपने मानवीय दृष्टिकोण से देख रहे हैं, इसलिए हम उल्टा अनुभव करते हैं।
उन्होंने एक और जगह ये भी कहा, जो जीवित हैं उन पर दया कीजिए, जो मर चुके हैं उनसे ईर्ष्या कीजिए। तो लगता है कि मार्क ट्वेन को जीवन और मृत्यु के रहस्यों का थोड़ा सा तो ज्ञान था कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। तो जब एक व्यक्ति मरता है तो वास्तव में क्या मरता है? केवल ये मानव शरीर निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन उसके भीतर जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो अमर है, वो कभी मर ही नहीं सकता। जब हम एक मृत व्यक्ति को देखते हैं तो वो बिल्कुल वैसे ही वो शरीर दिखता है जैसे वो जीवित अवस्था में था। हाँ, उसका दिल नहीं धड़क रहा है, उसकी सांसें नहीं चल रही हैं, बस ये इन दोनों बातों को आप छोड़ दें तो बाकी हर तरह से वो शरीर बिल्कुल ऐसे ही दिखता है जैसे जीवित अवस्था में। लेकिन कुछ हुआ जिससे उसके दिल की धड़कन रुक गई, सांसें रुक गई। तो वो क्या है? वो आत्मा निकल चुकी है उस शरीर से, और आत्मा की शक्ति से ही मानव शरीर जीवित था। तो शरीर में अपने आप में जीवित रहने की कोई क्षमता ही नहीं है, ये केवल रसायनों का संग्रह है, इसे याद रखें। गुरुजी समझाते हैं कि मृत्यु के समय आत्मा जो है वो अपने दो शरीरों के साथ बाहर निकल जाती है। तो भारतीय दर्शन ये बताता है कि आत्मा जो है वो चेतना की इकाई है, दैट इज द कॉन्शियस यूनिट, और उस पर तीन शरीर हैं, तीन पर्दे हैं। एक तो है विचारों का शरीर, जिसे कारण शरीर कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा सूक्ष्म शरीर है। फिर विचारों के शरीर को ढके हुए एक प्राण शक्ति से बना हुआ शरीर है, जिसे हम एस्ट्रल बॉडी या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और सूक्ष्म शरीर के ढांचे के अनुरूप बना हुआ एक हार्ड मास का शरीर है, जो हम देख पाते हैं। बाकी दोनों शरीर सूक्ष्म हैं, दिखते नहीं हैं। हार्ड मास का शरीर हम देख पाते हैं, इसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। तो शारीरिक मृत्यु के समय स्थूल शरीर का ही उसी की ही मृत्यु होती है। आत्मा और बाकी दोनों जो शरीर हैं वे अभी भी जीवित हैं, अभी भी वे उसी प्रकार विद्यमान हैं। मृत्यु के समय आत्मा कारण और सूक्ष्म शरीरों के सहित स्थूल शरीर से बाहर निकल जाती है। तो वास्तव में हमारी कोई मृत्यु नहीं होती, हम हमेशा अमर हैं आत्मा के रूप में। मृत्यु के समय केवल उस आत्मा का स्थानांतरण हो रहा है, यानी ट्रांसफर हो रहा है। एक घर से दूसरे घर में आत्मा जा रही है। फिर भी मृत्यु से डरना सहज है, स्वाभाविक है। बड़े संत भी, जो ईश्वर प्राप्त संत हैं, वे भी मृत्यु के समय थोड़ा बहुत डरते हैं, उनमें भी थोड़ा बहुत भय होता है। इसको समझाते हुए गुरुजी ने लिखा है, ये गुरुजी की पुस्तक आत्म साक्षात्कार की यात्रा, जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन, उससे मैं पढ़कर सुना रहा हूं। पतंजलि संकेत करते हैं कि अंतिम दिन पर महान संत भी शरीर के प्रति आसक्ति अनुभव करते हैं और इसे छोड़ने को अनिच्छुक रहते हैं। मेरे गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने स्पष्ट किया था कि मृत्यु आने पर शरीर छोड़ने की झिझक की एक लंबे समय से पिंजरे में बंद पक्षी के उस अनुभव के साथ तुलना की जा सकती है जो अपने बंदी गृह से बाहर आकाशीय विशालता में ऊंची उड़ान भरने से डरता है। तो ये वाक्य काफ़ी लंबा है, यानी यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि एक जीवन मुक्त आत्मा, यानी जिसके सारे बंधन समाप्त हो गए, जिसने ईश्वर को प्राप्त भी कर लिया, वो भी मृत्यु के समय क्यों डरता है। तो उसका अनुभव उसी तरह है, एक जैसे एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह। तो उसका एक जीवन मुक्त आत्मा जो है, उसके पिंजरे के द्वार खुल गए हैं, तो भी मुक्ति के समय जब उसको बाहर जो विशाल ईश्वर के जो मुक्त आकाश है उसमें से उड़ान भरने से पहले इसलिए डर लगता है क्योंकि कई जन्मों से वो पक्षी, आत्मा रूपी पक्षी, पिंजरे में बंद था।
तो किसी पक्षी को आप पिंजरे में बंद कर दो कई साल, और एक दिन आप उस पिंजरे का द्वार खोल दो तो वो तुरंत बाहर नहीं उड़ जाता है, वो डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि उसको कारागार की आदत हो चुकी है, और प्रत्येक आत्मा आदत से मजबूर है, तो इसलिए थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन फिर वो उड़ जाता है। तो मृत्यु से डरना स्वाभाविक है, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी सच्ची प्रकृति को समझें कि मृत्यु वास्तव में क्या है, तो हम इस डर से ऊपर उठ सकते हैं। तो क्यों डरते हैं हम मृत्यु से? पहली बात तो ये डर प्रभु ने, भगवान ने हमारे अंदर डाल रखी है। ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक भाग है। इसको हम चाह कर भी दूर नहीं कर सकते। इसको हम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बोलते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं जिजीविषा, यानी जीने की प्रबल इच्छा। अगर ये जिजीविषा मानव में ना हो तो वो अपने शरीर की देखभाल नहीं करेगा, सही समय पर नहीं खाएगा, अगर बीमार पड़ेगा तो दवा दारू नहीं करेगा, या शरीर को बचा कर रखने का प्रयास नहीं करेगा। तो इसलिए ताकि शरीर को बना के रख सकें, इसलिए ये जो प्रवृत्ति है जिसको हम जिजीविषा कहते हैं, उस प्रवृत्ति को हर एक मानव को दिया गया है आंतरिक रूप से। दूसरा, अज्ञान के कारण हमें नहीं पता कि मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। और कई तरह की हम कहानी पढ़ चुके हैं कि मरने के बाद अगर हमने बहुत बुरा किया तो हम पता नहीं अलग अलग नरकों में जाएंगे, वहाँ पर क्या 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 किया जाएगा हमारे साथ। ये सब सुनकर भी हमें डर लगता है। लेकिन इसमें से गुरुजी कहते हैं अधिकतर लोग, अधिकतर आत्माएं जिन्होंने एक ठीक ठाक मानव जीवन बिताया है, गलतियां भी की हैं कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बड़ी गलतियां नहीं की हैं, तो अधिकतर लोग एक इससे बेहतर सूक्ष्म लोक में मरने के बाद जाते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात हमें पता नहीं है, कोई अनुभव भी नहीं है, कोई सच बताता भी नहीं है। तो इसलिए जिस प्रकार हमें अंधेरे से डर लगता है, क्योंकि अंधेरे में ना जाने क्या है आगे, सांप हो सकता है, एक गड्ढा हो सकता है जिसमें गिर सकते हैं। तो जैसे हमें अंधेरे से डर लगता है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी अंधकार में नजर आता है हमें सब कुछ, इसलिए हम मृत्यु से भी डरते हैं। और तीसरा कारण, हम इस शरीर से और अपने परिवार से, अपनी संपत्ति से जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, आसक्त हैं, अटैच्ड हैं। तो मृत्यु के समय सब छोड़ना पड़ता है, तो एक भावनात्मक पीड़ा होती है, इससे भी हमें डर लगता है। तो मृत्यु के बारे में गुरुजी कहते हैं, मृत्यु एक शरीर बल्ब से प्राण शक्ति का पूरी तरह से बंद हो जाना है। तो उन्होंने मानव शरीर को एक बल्ब के रूप में उसकी तुलना की है, और जीवन शक्ति या प्राण शक्ति क्या है, उस बल्ब में प्रकाश। तो जब बल्ब से प्रकाश निकल जाए उसको मृत्यु कहते हैं। यह बीमारी, दुर्घटना या दुख के कारण होने वाली निश्चेष्ट अनैच्छिक विश्राम की अवस्था है, यानी इसमें शरीर पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है। तो इसलिए गुरुजी ने कहा कि यह भी एक तरह का विश्राम है, लेकिन यह स्थायी है। और अधिकतर लोगों के लिए ये अनैच्छिक है, हम नहीं चाहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती हमें ये विश्राम दे दिया जाता है। तो इसलिए कहते हैं ये अनैच्छिक है और बिना प्रयास के, निश्चेष्ट, बिना प्रयास के ही होता है। हम मरने का प्रयास नहीं करते हैं। ये एक घटना है, जिस प्रकार हम जन्म लेते हैं उसी प्रकार हमारी मृत्यु भी होती है। तो ये अपने आप ही होने वाली घटना है, और हमारी इच्छा नहीं रहती तो भी ये तो होना ही है एक दिन, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि क्यों होता है। प्राण शक्ति का शरीर बल्ब से जबरदस्ती, अचानक और स्थायी रूप से अलग होना, जिसे कई लोग जीवन का अंत मानते हैं, वास्तव में केवल एक अस्थायी अवस्था है। तो हमें लगता है कि अब ये शरीर निष्क्रिय हो गया, व्यक्ति मर गया, तो उसका भी अस्तित्व समाप्त हो गया, यानी स्थायी रूप से, परमानेंटली ये इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि ये भी
मृत्यु भी एक अस्थायी अवस्था है, क्योंकि आत्मा का फिर से जन्म होना अवश्यंभावी है। हाँ, अगर वो मुक्त हो चुका है फिर दोबारा जन्म नहीं लेगा, नहीं तो दोबारा जन्म होना ही है। तो जिस प्रकार जन्म है एक अवस्था है, मृत्यु भी एक अवस्था है। यह अस्तित्व का अंत नहीं है, बल्कि परिवर्तनशील पदार्थों के स्थूल जगत के भौतिक अनुभवों से बहुरंगी प्रकाश वाले सूक्ष्म जगत में स्थानांतरण है। तो जब हमारे शरीर की मृत्यु हो जाती है तो हमारा अंत नहीं होता, शरीर मर जाता है, शरीर निष्क्रिय हो जाता है। उस शरीर को हम ये कहना भी शरीर मर जाता है, ये गलत होगा, क्योंकि शरीर में अपना जीवन था ही नहीं। तो ये आत्मा के उपस्थिति की वजह से वो चलता फिरता रहता है, नहीं तो उसमें अपना कोई जीवन नहीं है। मृत्यु के समय आत्मा का स्थानांतरण हो जाता है भौतिक जगत से एक बहुत सुंदर बहुरंगी प्रकाश वाले सूक्ष्म लोक में हम चले जाते हैं। तो बहुरंगी प्रकाश वाले सुंदर सूक्ष्म लोक में कौन नहीं जाना चाहेगा? तो मृत्यु से क्यों घबराएं भाई, इस बात को याद रखिए। एक और जगह वे कहते हैं, मृत्यु आत्मा रूपी अभिनेताओं को जीवन के मंच पर नए नाटक करने के लिए नए वस्त्र देती है। तो मृत्यु का काम क्या है? जब हमारे वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाएं तो उन वस्त्रों को फेंकना और नए वस्त्र देना। भगवान कृष्ण के शब्दों में, जैसे एक व्यक्ति पुराने और फटे हुए वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही शरीर में लिपटी आत्मा जीर्ण शीर्ण शारीरिक घरों को छोड़कर दूसरों में प्रवेश करती है जो नए हैं। यानी पुराने घर को छोड़कर जो जीर्ण शीर्ण घर है उसको त्याग देती है और नए घर में प्रवेश करती है। तो नया घर, नए कपड़े कौन नहीं चाहेगा? तो इसलिए मृत्यु से घबराना नहीं है। अपनी मृत्यु से तो हम डरते भी हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा अपने प्रियजनों की मृत्यु से ज़्यादा डर लगता है। तो ये हमारे साथ ही नहीं, गुरुजी के साथ भी हुआ था। जब गुरुजी की माताजी वे गुजर गई, तब गुरुजी केवल 8 वर्ष के थे, ये हमें याद रखना चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं कि उन्हें बहुत दुख हुआ। अपनी पुस्तक योगी कथामृत में वे लिखते हैं, मैं मृत प्राय सा होकर गिर पड़ा। जब उन्हें ये खबर मिली कि उनकी माताजी गुजर गई हैं, तो वो क्या लिखते हैं, मैं मृत प्राय सा होकर गिर पड़ा। किसी प्रकार की सांत्वना को मेरे हृदय का स्पर्श भी कर पाने के लिए कई वर्ष लग गए। यानी कई साल तक उनके दिल को तसल्ली नहीं मिली। मेरी आर्त पुकारों ने साक्षात स्वर्ग के द्वारों को हिला दिया। आखिर जगत जननी को आना ही पड़ा। तो प्रियजनों की मृत्यु से दुख होना भी स्वाभाविक है। तो ऐसे समय में गुरुजी क्या सलाह देते हैं? वे कहते हैं, हम अपने प्रियजनों की मृत्यु पर क्यों रोते हैं? क्योंकि हम अपनी हानि के लिए शोक मनाते हैं। अगर हम ये जानते कि वो आत्मा मुक्त हो रही है, जो मर गया है, वो इस दुनिया से बहुत ही बेहतर लोक में चला गया है, तो हमें दुख नहीं होगा। लेकिन उसका ज्ञान है नहीं। और दूसरा, उसके साथ हमने कई साल जो बिताए, वो सारी स्मृतियां हमारे साथ बनी हुई हैं और अब हम उस व्यक्ति को मिस करते हैं। तो ये पीड़ा हम दूर नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसी से ऊपर उठने की आवश्यकता है। क्यों? अगर नहीं ऊपर उठेंगे तो जो गुजर गया है उसे भी दुख होता है। गुरुजी कहते हैं, यदि हमारे प्रियजन हमें छोड़कर जीवन की बेहतर पाठशालाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हमें छोड़ जाते हैं, तो हमें स्वार्थी बनकर उदास होने की अपेक्षा हर्षित होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी स्वार्थी इच्छाओं को प्रसारित करके उनको मृत्युलोक में बांधकर उनके विकास में बाधा डाल सकते हैं। तो अगर हम बहुत दुखी होते हैं तो वो आत्माएं भी दुखी रहती हैं, क्योंकि वो कुछ कर सकती नहीं है।
लेकिन वो हमारे दुख को महसूस कर पाती हैं। प्रभु नित्य नवीन है और मृत्यु की नवीनीकरण रूपी अपनी असीम जादुई छड़ी से वे प्रत्येक सृजित वस्तु को, प्रत्येक जीवित प्राणी को सदा अभिव्यक्त करते हुए, सदा इसको नए आकार में ढालते हुए रखते हैं, ताकि वे उन्हें अपनी अपार अभिव्यक्तियों का अधिक उपयोगी साधन बना सकें। यानी ये लगातार होने वाली ये एक क्रम विकास की प्रणाली है, ए मेथड ऑफ इवोल्यूशन। जब तक एक मानव जीवन समाप्त नहीं होता है मृत्यु के द्वारा, इससे उच्चतर मानव जीवन में वो आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये जैसे एक क्लास पास करने के बाद हम एक उच्चतर क्लास में प्रवेश करते हैं, उसी तरह से अगर हमने अपना जीवन सही व्यतीत किया है तो इससे आने वाला जन्म इससे बेहतर होगा और नए पाठ सीखने का हमें मौका मिलेगा। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों के लिए मृत्यु ऊंची अवस्था में पदोन्नति के रूप में आती है। यानी अपने मानव जीवन को जिस आत्मा ने सही उपयोग किया है, सही काम किया है, ईश्वर के नियमों को नहीं तोड़ा है, तो मृत्यु जो है उसके लिए एक प्रमोशन है। तो यहाँ जीवन भर परिश्रम के बाद उसे सूक्ष्म लोकों में विश्राम मिलता है और एक प्रमोशन भी मिलती है, पदोन्नति होती है। यह असफल व्यक्तियों के लिए एक भिन्न परिवेश में एक अन्य अवसर प्रदान करने के लिए आती है। अगर कोई व्यक्ति इस जन्म में असफल रहा, यानी उसने अपने जीवन का सदुपयोग नहीं किया, बहुत सारे गलत काम किए, तो भी मृत्यु क्या है, उसके लिए एक नया अवसर प्रदान करती है, एक नए परिवेश में, एक नए परिवार में उसका जन्म कराती है, ताकि वह फिर से अपनी गलतियों को सुधार सके। तो दोनों परिस्थितियों में, चाहे हमने अपने इस जीवन को अच्छी तरह से बिताया हो या गलतियां की हों, दोनों परिस्थितियों में मृत्यु जो है वो हमारे लिए सहायक ही है। ये गुरुजी समझा रहे हैं और ये मैंने आपको पढ़ के सुना है उनकी पुस्तक जहां है प्रकाश से। लेकिन प्रियजन जब गुजर जाते हैं, उनकी हमें याद तो आती है, तो उस समय पर हमें क्या करना चाहिए? उनके लिए शोक ना करें, लेकिन उनके लिए प्रार्थना अवश्य करें। तो प्रार्थना करने की विधि क्या है और उससे क्या लाभ होगा, ये हम अभी समझते हैं। अगर हम किसी जो दिवंगत आत्मा है, जो हमारी जो प्रियजन हैं, उसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो गुरुजी कहते हैं सबसे पहले बैठकर ध्यान के द्वारा अपने मन को शांत करो। अगर आप कोई ध्यान नहीं भी करते हैं, तो आप एक स्थान पर स्थिर होकर बैठ जाइए और अपने मन के विचारों को शांत करने का प्रयास करें। तो उसके लिए सीधे बैठकर आंखें बंद करके यहाँ भ्रूमध्य में, दोनों भवों के बीच में जो बिंदु है, जिसको हम कूटस्थ कहते हैं, वहाँ पर ध्यान एकाग्र कीजिए और अपने मन को शांत करके फिर इसी बिंदु पर, कूटस्थ पर, जो भी प्रियजन गुजर गए हैं उनकी छवि को, उनके आकार को यहाँ देखने का प्रयास करें, यानी यहाँ पर उनका मानस दर्शन करने का प्रयास करें और ये सोचें कि वो जो व्यक्ति है वो ईश्वर के प्रकाश से घिरा हुआ है, यानी उसके चारों ओर ईश्वर का प्रकाश है और ऐसा प्रकाश जो आनंद से भरा हुआ है। इस प्रकार मानस दर्शन करें उस व्यक्ति का और अपने हृदय से उसके लिए प्रेम के स्पंदन भेजें। अपने हृदय से प्रेम के स्पंदन उस आत्मा के प्रति भेजते रहिए, प्रेषित करते रहें। अपने हृदय की भाषा में उससे बात करें। तो इस तरह से अगर हम हर रोज 5-10 मिनट करते हैं, विशेषकर ध्यान के अंत में, तो हमारा प्रेम उस आत्मा तक पहुंच जाता है और वो आत्मा इस प्रेषित प्रेम को, जो प्रेम हमने उसकी तरफ भेजा है, उस अनुभव को एक सुकून के रूप में अनुभव करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है और उसके अंदर ये
अनुभव मिलता है कि हाँ, मुझे कोई प्रेम कर रहा है। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि जिस प्रकार हम नहीं उनको भूल पा रहे हैं, वे भी हमें भूले नहीं हैं, उनके अंदर भी स्मृतियां बनी हुई हैं। तो जब हम इस प्रकार अपने प्रेम उन तक भेजते हैं तो उससे हमें भी सांत्वना मिलता है और उन्हें भी सुकून मिलता है और वे अपनी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार हम अपने दिवंगत आत्मा जो प्रियजन हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं और उन्हें लाभ पहुंचा सकते हैं। मृत्यु से पीड़ा तो अवश्य होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके द्वारा आत्मा तो मुक्त हो जाती है। पीड़ा किसे होती है? जो पीछे रह गए हैं। आत्मा को पीड़ा नहीं होती, आत्मा को एक और अवसर मिल जाता है। लेकिन जो पीछे रह जाते हैं, यानी जो अपने प्रियजनों की मृत्यु देखते हैं, तो इससे हम कई चीज़ें सीख सकते हैं। दो मुख्य बातें जो हम सीख सकते हैं वो ये कि एक, ये संसार हमारा स्थायी निवास नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। हमारा वास्तविक धाम, स्थायी धाम क्या है? परमेश्वर, परमात्मा का आनंद, परमात्मा की चेतना। तो हमें वापस सबको वहीं जाना है। तो हम भूल से ये समझ बैठते हैं कि ये संसार मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये संपत्ति मेरी है। बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो जब हम किसी प्रियजन की मृत्यु को देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो ये सत्य फिर से बहुत प्रभावी ढंग से हमारे आंखों के सामने आ जाता है। तो गुरुजी कहते हैं, यह याद रखो कि तुम किसी के, ये गुरुजी नहीं, ये लाहिरी महाशय के शब्द हैं योगी कथामृत से। लाहिरी महाशय कह रहे हैं, यह याद रखो कि तुम किसी के नहीं हो और कोई तुम्हारा नहीं है। इस पर विचार करो कि किसी दिन तुम्हें इस संसार का सब कुछ छोड़कर चल देना होगा। इसलिए अभी से ही भगवान को जान लो। ईश्वरानुभूति के गुब्बारे में प्रतिदिन उड़कर मृत्यु की भावी सूक्ष्म यात्रा के लिए अपने को तैयार करो। माया के प्रभाव में तुम अपने को हाड़ मांस की गठरी मान रहे हो, जो दुखों का घर मात्र है। अनवरत ध्यान करो ताकि तुम जल्दी से जल्दी अपने को सर्व दुख क्लेश मुक्त अनंत परम तत्व के रूप में पहचान सको। क्रियायोग की गुप्त कुंजी के उपयोग द्वारा देह कारागार से मुक्त होकर परम तत्व में भाग निकलना सीखो। तो ये जन्म मृत्यु जो है ये कारागार की तरह है। तो इसके गेट को खोलने की कुंजी क्या है? क्रियायोग। तो क्रियायोग के अभ्यास से हम इस कारागार से, इस जेल से बाहर निकल सकते हैं। मृत्यु हमें एक और चीज़ सिखाती है, वो ये कि हमें अपने प्रेम को अपने परिवार तक ही सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने प्रेम को विस्तारित करते हुए पूरे विश्व को अपने प्रेम से आलिंगन करना चाहिए। अपने प्रेम के घेरे में पूरे विश्व को समेटना चाहिए। क्योंकि वास्तव में जो प्रेम हमें अपने परिवारजनों से मिलता है, अपने मित्रों से मिलता है, ये किसका प्रेम है? ये प्रेम ईश्वर का ही प्रेम है, जो उन आत्माओं के द्वारा हमारे प्रति व्यक्त किया जा रहा है। अगर उनमें ईश्वर की उपस्थिति आत्मा के रूप में ना हो, वो परिवारजन हमसे प्रेम ही नहीं कर सकते। तो वास्तव में सब प्रकार का प्रेम, माता का प्रेम, पिता का प्रेम, पुत्र का प्रेम, मित्र का प्रेम, ये सब अलग अलग तरह के प्रेम हमें ईश्वर से ही प्राप्त हो रहे हैं, अलग अलग रूपों से। तो ये सच हम मृत्यु से सीख सकते हैं। जब हम इस बात को भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमें प्रेम हमारे परिवार के लोगों से मिल रहा है, तब कभी कभी भगवान जो है हमसे प्रियजन को हटा देते हैं, ताकि हम इस भ्रम से दूर हो जाएं। गुरुजी इसी के बारे में अपनी पुस्तक दिव्य प्रेम लीला, उसमें ये लिख रहे हैं, आपको पूरे विश्व से अवश्य उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना आप अपने राष्ट्र और अपने परिवार से करते हैं। मैंने समस्त विश्व से प्रेम करने का प्रयास किया, परंतु यह सरल नहीं था।
ज्यों ही अपने परिवार की ओर देखता, मेरा प्रेम स्वयं को वहीं खो बैठता था। परंतु एक एक करके जो मुझे प्रेम करते थे, उनमें से अनेक मृत्यु को प्राप्त हो गए। मैं सोचता था कि प्रकृति बड़ी निर्दयी है। फिर मैंने अनुभव करना आरंभ किया कि मेरा प्रेम अनुशासन में से गुजर रहा है, कि मुझे अपने प्रेम का विस्तार करना है, ना कि इसे अपने परिवार तक सीमित करना। ईश्वर ने मुझे दिखाया कि मैं अपने प्रियजनों में ईश्वर से ही प्रेम करता था। तब भीतर से मेरा प्रेम सभी के प्रति विस्तारित होना आरंभ हो गया। मैं अब परिवार की ओर पक्षपात का अनुभव नहीं कर सकता था। तो ये कितना सुंदर अनुभव है गुरु जी का, तो जिसमें और गुरु जी के द्वारा भगवान हमें सिखा रहे हैं कि केवल कुछ ही लोगों के प्रति, एक समाज के प्रति या एक राष्ट्र के प्रति भी अपने प्रेम को सीमित करके मत रखो, उसका विस्तार करो और संपूर्ण सृष्टि को अपने प्रेम के आलिंगन में आने दो। अभी हम मृत्यु के बारे में कह रहे हैं और गुरु जी ने कहा कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु के समय आत्मा बेहतर लोक में प्रवेश करती है, ये सब सही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मानव जीवन के उपहार को ठुकरा कर अपना जीवन खुद समाप्त कर लें, यानी आत्महत्या कर लें। गुरु जी ने कभी भी नहीं कहा कि आत्महत्या सही है, बल्कि क्योंकि प्रत्येक मानव जीवन उपहार है, इसलिए अगर हम इसको ठुकराते हैं तो इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। ये उपहार क्यों है? क्योंकि प्रत्येक मानव जीवन में ये क्षमता रहती है, ये पोटेंशियल रहता है कि उस मानव जीवन में आत्मा अपने आप को पूरी तरह से मुक्त कर सकती है। तो इसीलिए मानव जीवन दिया जाता है एक अवसर के रूप में। जब हम इस अवसर को ठुकराते हैं, आत्महत्या का अर्थ यही हुआ, हमने ठुकरा दिया उस उपहार को, तो उसके बुरे परिणाम आगामी जन्मों में होते हैं। इसलिए जब तक हमें ये जीवन दिया गया है, तब तक इसे उपहार के रूप में स्वीकार करते रहना चाहिए। जब मृत्यु आएगी तब खुशी खुशी चले जाना है। तो यही सही रवैया है, सही मनोवृत्ति है जीवन और मृत्यु के प्रति। जब तक हम जीवित हैं, जितना हमसे हो सके अपने जीवन को ईश्वर के स्मरण में, दूसरों की सेवा में, दूसरों को ईश्वर के मार्ग पर लाने में अपना भरपूर प्रयास करते रहें। और जो भी हमारे जीवन के उत्तरदायित्व हैं, परिवार के प्रति, अपने शरीर के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, इन सब कर्तव्यों को हम पूरा करते रहें। और जब मृत्यु आए तो ये भी एक वरदान मानकर इसे भी खुशी खुशी स्वीकार करें। ये सही मनोवृत्ति है जीवन और मृत्यु के प्रति। गुरु जी ने इस ज्ञान को अपने एक सुंदर भजन में समेटा है इस प्रकार। वे लिखते हैं, जीवन है मधुर मृत्यु सपना, जब मुझ में बहे तब संगीत। जब हम वास्तव में भगवान की उपस्थिति को अपने जीवन में एक संगीत के रूप में बहता हुआ अनुभव करें, यानी हमेशा उनकी जो उपस्थिति है हमारे अंदर बने रहे, तो जीवन और मृत्यु और कोई भी घटना हो, उन सब में हम ईश्वर का हाथ देख पाते हैं। ईश्वर की उपस्थिति, उनका आशीर्वाद हम अनुभव कर पाते हैं। और तब हर परिस्थिति आनंदमय हो जाता है। लेकिन इस मनोवृत्ति को हम रातों रात विकसित नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी चेतना को तैयार करें, अपने को इस तरह से हम अपने को तैयार करें कि हम तटस्थ रहें, स्थित प्रज्ञ बन जाएं, कोई भी परिस्थिति हमें विचलित ना कर सके। ये तब होता है जब हम एक गुरु के द्वारा दिए गए साधना पथ पर चलते रहें। उन्होंने जो भी बताया है, यानी उनकी पुस्तकें पढ़ें, लेसन्स पढ़ें, जो साधना मार्ग उन्होंने हमें दिया है उस पर चलते रहेंगे, तो धीरे धीरे
दिन ब दिन हमारे अंदर एक ये परिवर्तन आता रहेगा। हम देखेंगे कि हम छोटी छोटी बातों से भयभीत नहीं हो रहे हैं, हम परेशान नहीं हो रहे हैं। और एक दिन ऐसा भी आएगा, ना जन्म से, ना मानव जीवन से, ना मृत्यु से हम विचलित हो सकेंगे। हालांकि वहाँ तक पहुँचने में कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन गुरु की अगर कृपा हो और हमारे पिछले जन्म के संस्कार अच्छे हों तो चंद वर्षों में भी हम उस मनोवृत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। एक सुंदर कहानी है जो मुझे स्वामी भूमानंद जी ने बताया। ये एक एसआरएफ भक्त के बारे में है। स्वामी भूमानंद जी हमारे एसआरएफ आश्रमों में एक वरिष्ठ सन्यासी हैं। तो जब वे एक एसआरएफ मंदिर में कार्य कर रहे थे, वहाँ पर वे सेवारत थे, तो एक भक्त आने लगा रविवार के सत्संगों में। वो नया नया आने लगा। तो भूमानंद जी जब उससे मिले, उन्होंने उससे बातचीत की, तो उनको पता लगा कि ये व्यक्ति गंभीर तो है, सीरियस तो है, लेकिन बहुत बुद्धिवादी है, इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज़्यादा विश्लेषण करता है। और पूरी तरह से उनको लगा कि पूरी तरह से ये गुरुजी की टीचिंग्स को उसने अभी आत्मसात नहीं किया, अभी समझ नहीं पाया है। कुछ दिन बाद पता लगा कि डॉक्टरों ने उस व्यक्ति को बताया कि उसे एक लाइलाज बीमारी है और उसके पास केवल 6 महीने बचे हैं। तो इस घटना के बाद, इस खबर के बाद एक दिन ऐसा आया जब वो व्यक्ति अस्पताल में पड़ा था, और अस्पताल में देखने के लिए स्वामी भूमानंद जी उससे मिलने गए। और वहाँ पर अस्पताल में जब उसको देखा तो भूमानंद जी ने देखा कि उस व्यक्ति का जो चेहरा है वो खुशी से और कृतज्ञता से एकदम देदीप्यमान था, चमक रहा था। तो भूमानंद जी ने उसके पहली अवस्था, वो जानते थे कि हमेशा वो बहुत बुद्धिवादी था। अब उन्होंने देखा कि वो हर चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं, बहुत ही भक्तिभाव से वो बात कर रहा है। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। कहते हैं कि तो उस व्यक्ति ने बताया कि ये गुरु की कृपा है। कुछ चंद महीनों पहले मैं वास्तव में बहुत ज़्यादा सोचा करता था और हर चीज़ का मीन में निकालता था और किसी भी चीज़ से खुश नहीं होता था। यहाँ तक कि एक बार मैं अपने मित्र के साथ जंगल में सैर करने लगा तो वहाँ जो पेड़ पौधे थे उनकी भी मैं आलोचना करने लगा। तो मैं इतना ज़्यादा मीन में निकालता था। लेकिन गुरुजी के टीचिंग्स की वजह से, ध्यान करने की वजह से और उनकी विशेष कृपा से अब मुझे हर चीज़ में आनंद मिलता है और हर चीज़ के प्रति मैं कृतज्ञता अनुभव करता हूँ। मेरे अपने मित्रों के प्रति, इस जीवन के प्रति, परिवार के प्रति, और मुझे जो इलाज मिल रहा है उसके प्रति, हर चीज़ में मैं ईश्वर का हाथ अनुभव करता हूँ और मेरा जो हृदय है कृतज्ञता से भर जाता है। तो भूमानंद जी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद उस भक्त की मृत्यु हो गई और मृत्यु के समय में उसके आसपास जो दूसरे भक्त थे उन्होंने भूमानंद जी को बाद में बताया कि जब वो उस व्यक्ति ने अपना शरीर छोड़ा तो पूरा कमरा ईश्वर की उपस्थिति से जैसे भर गया। उसमें एक विशेष आध्यात्मिक स्पंदन थे जो कि न केवल भक्तों ने अनुभव किया बल्कि हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स थी जो जब वो आई उस कमरे में उस क्षण जब इस व्यक्ति ने शरीर छोड़ा तो वो भी वहाँ पर रुक गई क्योंकि उसने भी कुछ विशेष अनुभव किया वहाँ पर। तो ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि अगर हम गंभीरता से, पूरे मन से गुरुजी के मार्ग पर बने रहें तो ये अनुभव हमारा भी हो सकता है। मृत्यु के समय हम भयभीत नहीं रहेंगे बल्कि खुशी खुशी पूरे आनंद में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हुए अपना शरीर छोड़ सकते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसके बारे में मैं
विस्तार से मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि काफ़ी विशाल विषय है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप गुरुजी की जो पुस्तक है योगी कथामृत, उसमें स्वामी श्री युक्तेश्वर जी उनके शरीर छोड़ने के बाद जो वापस आते हैं उस चैप्टर को पढ़िए। उसमें श्री युक्तेश्वर जी गुरुजी से मिलते हैं एक नए शरीर में, और मृत्यु के बाद एक आत्मा के साथ क्या होता है, दूसरे लोकों में किस प्रकार की आत्माएं रहती हैं, उनका क्या अनुभव है, बहुत ही विस्तार से और बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने उसको प्रस्तुत किया है। और ऐसा आप किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुराण में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो जब भी आपको मृत्यु से डर लगे, आप भयभीत हैं, तो उस अध्याय को अवश्य पढ़िएगा। संक्षेप में युक्तेश्वर जी गुरु जी को समझाते हैं कि हम मूल रूप से आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। प्रत्येक आत्मा 3 शरीरों से ढका हुआ है। एक विचारों का शरीर जिसे हम कारण शरीर कहते हैं, एक सूक्ष्म शरीर जो ऊर्जा की बनी रहती है, और एक स्थूल शरीर जो हार्ड मांस वाला शरीर है। भौतिक मृत्यु के समय हार्ड मांस वाला शरीर निष्क्रिय हो जाता है और आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ उस मृत भौतिक शरीर से बाहर निकल जाती है। प्रत्येक आत्मा इस धरती से, इस स्थूल जगत से जब निकल जाती है तो सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है, और एक निर्धारित समय तक, और वो समय निर्धारित होता है उस आत्मा के कर्मों के आधार पर, एक निश्चित समय तक सूक्ष्म लोक में रहने के बाद फिर से भौतिक कर्मों से विवश होकर आत्मा को फिर से एक जन्म लेना पड़ता है। इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। तो प्रत्येक आत्मा इन दोनों लोकों में यात्रा करते रहती है, कुछ दिन भौतिक जगत में और कुछ दिन सूक्ष्म जगत में। तो ये चक्कर काटते रहती है, और ये चक्र, ये भौतिक जन्म और मृत्यु के चक्र तब तक चलते रहते हैं जब तक हमारे भौतिक कर्म समाप्त नहीं हो जाते, यानी इस भौतिक जगत के साथ जुड़े हुए कर्म नहीं समाप्त हो जाते। एक बार समाप्त होने के बाद आत्मा जो है भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करके उच्च कोटि के सूक्ष्म जगत में रहने लगती है, लेकिन उसके तब भी कुछ सूक्ष्म कर्म बच जाते हैं, जिसके वजह से उसे सूक्ष्म लोक और कारण जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत के बीच में चक्कर काटने पड़ते हैं, जैसे पहले वो भौतिक और सूक्ष्म जगत के बीच में चक्कर काट रहे थे। जब सब प्रकार के कर्म खत्म हो जाते हैं, यानी स्थूल ये भौतिक कर्म, सूक्ष्म कर्म और कारण जगत के कर्म, जब सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब आत्मा गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से वापस ईश्वर में विलीन हो जाती है। जब एक आत्मा भौतिक जगत को छोड़कर सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है मृत्यु के बाद, तो वहाँ पर वो अपने सभी परिवारजन, रिश्तेदारों से, कई जन्मों के रिश्तेदारों से वो फिर से मिलती है, और तब उसे समझ में आता है कि इन परिवारजनों से, रिश्तेदारों से जो मुझे प्रेम मिल रहा था वो वास्तव में ईश्वर का ही प्रेम है। और कई जन्मों में मेरे कई सारे माता पिता रहे, कई सारे मित्र रहे, कई सारे भाई बहन रहे, तो मुझे अपने प्रेम को एक परिवार तक या चंद लोगों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। तो ये उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से ये सब बताया उस अध्याय में। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा। पिछले भाग में जीवन के बारे में, जीवन के उद्देश्य के बारे में, क्रिया के बारे में, और इस भाग में हमने मृत्यु के बारे में समझा। मृत्यु के क्या स्वरूप है, किसकी मृत्यु होती है, हम वास्तव में अमर हैं, हमारी मृत्यु कभी भी नहीं हो सकती। मृत्यु के भय से कैसे ऊपर उठ सकें, जो हमारे प्रियजन गुजर चुके हैं उनके प्रति हमारी क्या मनोवृत्ति होनी चाहिए, उन्हें हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो ये सब बातें हमने आज सीखी।
जब हम मृत्यु के स्वरूप को, मृत्यु के वास्तविक उद्देश्य को समझ लेते हैं तो हमें उससे डर नहीं लगता है, और तब हम मानव जन्म को, मानव जीवन को और मानवीय मृत्यु को समझने के बाद उसे खुशी खुशी स्वीकार कर सकते हैं। तो आइए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कुछ देर ध्यान में बैठते हैं, फिर सत्संग को समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति।